वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के सामने क्लास टेंथ का मॉडल सेट लेके आऊँ, जो कि फ्रेंड्स आप लोग को जैक बोर्ड के द्वारा JCERT बेस्ड ऑन सिलेबस अपलोड किया गया है। तो फ्रेंड्स आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, मैं बेस्ड ऑन सिलेबस ही आप लोग के बीच में प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। जो फ्रेंड्स आप लोग का जो पेपर होगा आप लोग को फरवरी 2025 में होगा। क्लियर है? तो चलिए मैं आप लोग को बायोलॉजी का पहला चैप्टर स्टार्ट करता हूँ, जैव प्रक्रम से यानी लाइव प्रोसेस से। तो चलिए मैं आप लोग का MCQ भी करवाऊंगा, इसके साथ साथ मैं कुछ कंसेप्ट भी बताऊंगा जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंस होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ वृक्क, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं किडनी। तो किडनी हमारे शरीर का जो पार्ट्स होता है वह उत्सर्जन का पार्ट्स होता है। किसका पार्ट्स होता है? ये उत्सर्जन का पार्ट्स होता है। तो आप लोग उत्सर्जन लगा सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? और फ्रेंड इसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। क्लियर है? अब आप लोगों को मैं बताता हूँ किडनी। देखिए सबसे पहले आप लोग को जाना जाना पड़ेगा किडनी। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा किडनी, तो मनुष्य में दो किडनी पाए जाते हैं और ये किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्रंथि पाया जाता है। क्लियर है? ये भी आप लोग याद रखिएगा, एड्रिनल ग्रंथि जो पाए जाते हैं वह किडनी के ऊपर पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा, पादप में जाइलम का जो उत्तरदायी होता है, जाइलम का जो कर होता है जल का वहन करना, जल का वहन के रूप में कार्य करता है। इसके साथ साथ ये खनिज लवण का भी वहन करता है। इसके साथ साथ ये खनिज लवण का भी वहन करता है। तो ये दोनों आप लोग याद रखिए, यानी खनिज लवण के साथ साथ ये जल का भी वहन करता है। ये इंपॉर्टेंस होता है। क्लियर है? अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जाइलम जाइलम और फ्लोएम दोनों के मिश्रण को बोलते हैं संवहन उत्तक, यानी दोनों संवहन उत्तक के बने होते हैं। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। स्वयं पोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो फ्रेंड सबसे पहले आप लोग को जानना पड़ेगा स्वयं पोषी के लिए एग्जाम्पल। देखिए इसका इक्वेशन अगर आप लोग लिखते हैं तो सबसे पहले CO2 लिखना पड़ेगा, फिर आप लोग को H2O लिखना पड़ेगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे आप लोग को क्लोरोफिल देना पड़ेगा, जो कि फ्रेंड सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में देना पड़ेगा। ये अगर रिएक्शन करता है तो आप लोग को ग्लूकोज प्रोवाइड करता है, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है। C6H12O6 करना पड़ेगा। अब बाद में आप लोग को क्या ऑक्सीजन गैस निकालना पड़ेगा, और यहाँ पे आप लोग को ATP के फॉर्म में आप लोग को एनर्जी को प्रोवाइड करना पड़ता है। तो फुली फ्रेंड्स अगर आप लोग फोकस किए होंगे तो आप लोग देखे होंगे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी था, जल भी था, क्लोरोफिल भी था, सूर्य का प्रकाश भी था। तो राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी हो गए, यानी ऑल ऑफ दिस होगा। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। कहाँ से प्राप्त करते हैं? वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। क्लियर है? वही फ्रेंड्स अगर पूछता है जल कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो जल जो है वह जड़ से आप लोग को प्राप्त करते हैं। क्लियर है? वही बात करते हैं फ्रेंड्स क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल आप लोग को ऑलरेडी पता होगा कहाँ से प्राप्त करते हैं, सूर्य का प्रकाश आप लोग को UV के रूप में प्राप्त करते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया कहाँ होता है? तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, पायरुवेट के विखंडन से देखिए सबसे पहले आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, पायरुवेट का जो विखंडन होता है और जो आप लोग को ऊर्जा जो प्रोवाइड्स करता है, तो वो आप लोग का ATP के फॉर्म में ऊर्जा को प्रोवाइड्स करता है। और ATP के फॉर्म में जहाँ ऊर्जा जो प्रोवाइड्स करता है उसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। क्लियर है? और यहाँ पे ATP के फॉर्म में ऊर्जा को प्रोवाइड्स करवाता है ये। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, देखिए छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, सबसे पहले हमारे बॉडी में ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं? ये ग्लैंड्स होते हैं। अब ग्लैंड्स से ही हमारे बॉडी में क्या कहते हैं, ये आप लोग का एंजाइम निकलते हैं। देखिए मैं आप लोग को छोटा सा रूप में बताने का प्रयास करता हूं। देखिए सबसे पहले हमारे बॉडी में होता है ग्लैंड्स होता है। क्लियर है? ये दो रूप में होते हैं। सबसे पहले जो अंतःस्रावी होते हैं, बाह्यस्रावी, यानी जो शरीर के अंदर होते हैं उसे बोलते हैं अंतःस्रावी ग्लैंड बोलते हैं, और जो शरीर के बाहर के रूप में निकलते हैं उसे बोलते हैं बाह्यस्रावी। तो फ्रेंड जो अंतःस्रावी होता है वो हम लोग हमारी बॉडी में हार्मोन्स का निष्कर्षण करते हैं, यानी हार्मोन्स का उत्पादन करते हैं। क्लियर है? और जो बाह्यस्रावी होता है वह एंजाइम्स का प्रोवाइड्स करते हैं, यानी एंजाइम छोड़ते हैं। क्लियर है? अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, हमारे शरीर में सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ से कुछ ऑपरेशन करके बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा केवल। क्लियर है? देखिए हमारे शरीर में देखिए आहार नली, तो आहार नली के बारे में आप लोग कंसेप्ट बताते। देखिए फ्रेंड्स अगर आप लोग चित्र बनाते हैं तो अपना बकल कवेटी बनाते हैं। देखिए आप लोग को मैं बनाने का प्रयास करता हूँ। देखिए अगर आप लोग बकल कवेटी बनाते हैं, देखिए ये आप लोग का ये आप लोग क्या हो गया, देखिए सबसे पहले आप लोग का ये बकल कैविटी है। क्लियर है? इसके बाद जो आता है ये आहार नली कहलाता है। क्लियर है? तो फ्रेंड इसी के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आहार नली का जो मेन पार्ट होता है वो मुख होता है। क्या होता है? ये मुख होता है। फिर उसको आता है ग्रास नली आता है, फिर देखिए अमाशय आता है। क्या आता है? अमाशय। यहाँ के बाद आप लोग को इस टाइप से जो आता है उसे बोलते हैं छोटी आंत। फिर फ्रेंड इस टाइप से आ जाता है तो उसे बोलते हैं बड़ी आंत बोलते हैं। क्लियर है? ये सारे जो पार्ट्स होता है उसे हम लोग बोलते हैं, ये एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, यानी आहार नली का ये पार्ट्स होता है। क्लियर है? अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, मुंह से लेकर बड़ी आंत की लंबाई जो होता है वह 9 मीटर होता है। कितना होता है? 9 मीटर होता है। क्लियर है? और फीट में अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो 30 फीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये 30 फीट होता है। क्लियर है? ये चीज़ को याद रखिएगा आप लोग। क्लियर है?
अब देखिए इसी के रूप में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो बकल कैविटी होता है, तो बकल कैविटी के रूप में देखिए मैं लिख देता हूँ। देखिए बकल कैविटी जो होता है, देखिए मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग, बकल कैविटी में आप लोगों का फ्रेंड्स तीन चीज़ आता है। सबसे पहले आप लोगों का तीथ आता है, क्या आता है, तीथ आता है। उसके बाद आप लोग का टंग आता है, फिर आप लोग का आता है स्लेवरी ग्लैंड आता है, क्या आता है, स्लेवरी ग्लैंड आता है। क्लियर है। इसी के रिगार्डिंग फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। देखिए लाल ग्रंथि यानी कि जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होता है, देखिए मैं आप लोग लाल ग्रंथि हिंदी में बात करता हूँ। देखिए लाल जो ग्रंथि होते हैं, लाल ग्रंथि का जो कुल प्रकार होता है, देखिए आप लोग ये क्वेश्चन पूछता है। लाल ग्रंथि होते हैं वैसे तीन, तीन कितना होता है, तीन होते हैं। लेकिन अगर इसमें बोले कुल संख्या कितनी होती है, तो इसकी कुल संख्या की बात करते हैं तो छः होता है। कितना होता है ये, छः होता है। क्लियर है। लेकिन फ्रेंड्स आप लोगों को मेनली फोकस करना पड़ेगा, लाल ग्रंथि की संख्या होता है कुल तीन होता है। कितना होता है, तीन। अब तीनों में आप लोग को बता दो, ध्यान से सुनेगा। पहला जो होता है पैरोटिड ग्रंथि, देखिए मैं लिख देता हूँ। पहला जो होता है आप लोग का पैरोटिड ग्रंथि होता है। पहला होता है क्या आप लोग का, पैरोटिड, सॉरी पैरोटिड ग्रंथि होता है, जो कि कान के पास स्थित है। तो ये सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। अगर आप लोग को बोलेगा लाल ग्रंथि के कितने प्रकार होते हैं, तो तीन प्रकार होते हैं। क्लियर है। उसमें सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, पैरोटिड ग्रंथि। और ये कहाँ पे होता है, कान के पास होता है। क्लियर है। उसके बाद आपका आता है सब मेंडिकुलर ग्रंथि होता है। क्लियर है। और ये जो होता है मुंह के तल पे होता है, क्या होता है, ये मुंह के तल पे होते हैं। क्लियर है। इसके साथ साथ आप लोग याद रखिएगा, सर्वाधिक नमकीन जो होता है, यानी कि सर्वाधिक जो लार जो छोड़ता है, यानी सर्वाधिक लार जो छोड़ता है, वह सब सब मंडिकुलर ग्रंथि छोड़ते हैं। क्लियर है। अब लास्ट जो होते हैं वह सब लिंगुअल बोलते हैं। इससे लास्ट वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, सब लिंगुअल बोलते हैं। देखिए मैं लिख देता हूँ, सब लिंगुअल बोलते हैं। अब मैं आप लोगों को बताना ध्यान ध्यान बताना चाहता हूँ, ध्यान सुनेगा। सब लिंगुअल ग्रंथि जो होता है वह जीभ के पीछे उपस्थित होता है, जीभ के पीछे, सॉरी पीछे या फिर नीचे स्थित होता है। क्लियर है। तो ये और सबसे छोटी यही होती है। तो ये कंसेप्ट आप लोग को याद करना पड़ेगा। क्लियर है। और फ्रेंड्स ये आप लोग का, यानी कि मैं आप लोग को बताऊँ किसके बारे में, लाल ग्रंथि के बारे में। क्लियर है। इसके बाद देखिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, लाल ग्रंथि में सबसे पहले जो पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होता है। क्लियर है। लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, देखिए ये स्टार्च के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, ये स्टार्च के फॉर्म में होता है। देखिए देखिए कंसेप्ट से मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनेगा। देखिए सबसे पहले देखिए ये सब आपका स्टार्च है फ्रेंड, ये क्या आप लोग का ये स्टार्च है। देखिए ये पूरा स्टेप्स आपका बॉडी में क्या है, ये सब ये आप लोग को बॉडी में स्टार्च बना हो। क्लियर है। अब देखिए स्टार्च में क्या होता है, एक एंजाइम आता है, उस एंजाइम को बोलते हैं पेप्टिन। क्या बोलते हैं, पेप्टिन। देखिए स्टार्च में एक एंजाइम वर्क करता है, पेप्टिन। देखिए मैं लिख दे पेप्टिन। और ये एंजाइम जो होता है आप लोग को लाल ग्रंथि में पाए थे। क्लियर है। अब ये एंजाइम जो क्या करता है, इसे देखिए इसे दो पार्ट्स में तोड़ देता है। ये पहले चिपका था, ये अलग अलग प्रयास कर तोड़ देता है। क्लियर है। अब फ्रेंड ये जो डबल पार्ट्स में टूटता है, इसको बोलते हैं लाइसोजाइम। क्या बोलते हैं, लाइसोजाइम। इसमें लाइसोजाइम्स पाया था। क्लियर है। अब यही फ्रेंड्स आप लोग को ये जो डबल पार्ट्स में टूटा, इसे हम लोग बोलते हैं माल्टोज। क्या बोलते हैं, ये माल्टोज। क्या बोलते हैं, इसे माल्टोज बोलते हैं। क्लियर है। अब फ्रेंड्स ये अलग अलग अगर टूट गया, तो ये माल्टोज टू पार्ट्स में टूटता है, जिससे हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बोलते हैं। तो ये सारे कंसेप्ट होता है आप लोगों को। क्लियर है। चलिए तो फ्रेंड्स आप लोगों को क्वेश्चन हो रहा क्या, क्षुधांश में प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले आप लोग क्षुधांश किसे कहते हैं ये जानिए। तो फ्रेंड्स क्षुधांश जो होता है, यानी आपकी बॉडी का स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत को लोग बोलते हैं क्षुधांश बोलते हैं। क्लियर है। अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले ये चीज़ जानिए, क्षुधांश में यानी कि छोटी आंत में, छोटी आंत के बारे में मैं कंसेप्ट जो बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। छोटी आंत में फ्रेंड्स पांच प्रकार के कुछ हाल पाए थे। कितने प्रकार पाए थे, पांच प्रकार के पाए थे। या फिर आप लोग इसमें मेनली फोकस कीजिएगा, इसमें कुल तीन प्रकार के एंजाइम्स पाए थे। तो ये तीनों के बारे में आप लोग जान सकते हैं। तो आप लोग के बारे में बता, अस्मेल याद कर लीजिए। क्या याद कीजिए, अस्मेल। देखिए देखिए इसमें अस्मेल याद कर लीजिए। देखिए पांच होते हैं, एस फोर होता है सुक्रेज, एम फोर होता है माल्टेज, ई फोर होता है इरप्सिन, ए फोर एल फोर होता है लिपेज, और एल फोर होता है लैक्टेज होता है। क्लियर है। तो इसके रिगार्डिंग आप लोग कर सकते हैं। क्लियर है। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में माल्टोज टूटता है। क्या टूटता है, ये माल्टोज टूटता है। अब मैं आप लोग को जो बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये माल्टोज जो टूटता है, सबसे पहले माल्टोज जो टूटता है वो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूटता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूटता है। क्लियर है। उसी प्रकार बात करते हैं सुक्रोज का, तो सुक्रोज जो टूटता है वो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में टूटता है। क्लियर है। उसी प्रकार हम लोग बात करते हैं लैक्टोज का, तो लैक्टोज जो टूटता है वो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के फॉर्म में टूटता है। क्लियर है। तो ये आप लोग को याद करना पड़ेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला ना, प्रोटीन का पाचन किसमें होता है, तो प्रोटीन का जो पाचन होता है वो ट्रिप्सिन के रूप में टूटता है। किस फॉर्म में रुकता है, ये ट्रिप्सिन के फॉर्म में ये टूटता है। क्लियर है। चलिए अब मैं आप लोग इसके कंसेप्ट के बारे में बताता हूँ। देखिए ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को तोड़ता है। क्लियर है। और यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन की प्रक्रिया के दौरान प्रथम चरण में ग्लूकोज कोशिका द्रव में तीन कार्बन अणु में विखंडित होता है, उस अणु को क्या बोलते हैं। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, श्वसन प्रक्रिया के दौरान प्रथम चरण में ग्लूकोज कोशिका द्रव में तीन कार्बन परमाणु होता है, तीन कार्बन परमाणु जो विखंडित होता है उस अणु को बोलते हैं पायरुवेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पायरुवेट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
मानव के हृदय कितने कोष्ठक से बना हुआ है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए मानव के हृदय जो आप लोग दिल बनाते हैं, तो ये हृदय वैसे रियलिटी में नहीं होता है। मानव के हृदय कुल 4 चैम्बर से बने होते हैं। कितने कोष्ठक होते हैं? 4 होते हैं। देखिए आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, बायोलॉजी में सब अपोजिट होता है, यानी कि राइट लेफ्ट बनता है, लेफ्ट राइट बन जाता है। तो ये फ्रेंड्स आप लोग का हो जाएगा राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। क्लियर है? ये भी आप लोग का राइट रहेगा, ये लेफ्ट होगा। तो देखिए इसको बोलते हैं लेफ्ट ऑरिकल, क्या बोलते हैं? लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं, यानी फिर या फिर ऐसे याद कीजिए। देखिए बायां अलिंद बोलते हैं और नीचे वाला बोलते हैं बायां निलय। उसी प्रकार यहाँ पे दायां अलिंद और दायां निलय बोलते हैं। क्लियर है? और फ्रेंड ये जो बीच में जो मैं छीना खींचा हूँ, इसे ये 2 प्रकार के पाए जाते हैं। इसे बोलते हैं सेप्टम। ये क्या करते हैं? शुद्ध खून को अशुद्ध खून से ही अलग करने का प्रयास करते हैं। क्लियर है? तो मनुष्य के हृदय में कुल कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? 4। कितने पाए जाते हैं? 4। चलिए मैं आप लोग को इसके बारे में बता दूँ। सबसे पहले याद कीजिए, देखिए मत्स्य। देखिए मत्स्य यानी होता है मछली, ऑलरेडी आप लोग को पता होगा। एक होता है मत्स्य, फिर होता है सरीसृप। सरीसृप यानी फ्रेंड्स कशेरुकी, यानी कि देखिए कशेरु उसका सरीसृप बोलिए। ठीक है? इसके बाद एक होता है उभयचर। उभयचर के बारे में ऑलरेडी आप लोग पता होगा। क्लियर है? इसके बाद होता है स्तनधारी। क्या होता है फ्रेंड? एक होता है स्तनधारी। अब लास्ट जो होता है आप लोग कैटेगरी में जो आता है, उसे आप लोग पढ़े होंगे पक्षी। ये 4-5 कैटेगरी जो आप लोग के बारे में जानना पड़ेगा इसके बारे में। क्लियर है? तो सबसे पहले याद कीजिए मत्स्य में जो होता है कशेरुकी मत्स्य में जो फ्रेंड्स आप लोग का होता है कोष्ठक, वो 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। उसी प्रकार सरीसृप की बात करते हैं तो सरीसृप में 3 होता है। क्लियर है? और उभयचर में कितना? तो उभयचर में 3 होता है, लेकिन इसमें 2 कंडीशन होता है, यानी कि एक मगरमच्छ में और घड़ियाल में, ये दोनों में 4 होता है। मगरमच्छ और घड़ियाल में कितना होता है? 4 होता है। वही बात करते हैं स्तनधारी में, तो स्तनधारी में भी 4 होता है। पश्चिम भी कितना होता है? 4 होता है। क्लियर है? अब बात करते हैं स्तनधारी किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स स्तनधारी उसे कहते हैं जो किसी बच्चे को जन्म देता है, इससे उसे हम लोग बोलते हैं स्तनधारी। क्लियर है? और जो अपने बच्चे को दूध पिलाता है उसे बोलते हैं स्तनधारी। क्लियर है? तो इस प्रकार आप लोग कर सकते थे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पादपों में फ्लोएम उत्तरदायी होता है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताया था, पादपों में जो फ्लोएम को जो कार्य होता है उसे भोजन का वहन करता है। क्या करता है? भोजन का वहन करता है। क्लियर है? और फ्लोएम के कुल 5 प्रकार होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या लिख रहा है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया का सामान्य मात्रा क्या होती है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा, सबसे पहले यूरिया का जो निर्माण होता है वह यकृत में होता है, यानी लीवर में होता है। देखिए आपके बॉडी में यूरिया का जो निर्माण होता है वह लीवर में होता है। क्लियर है? और फ्रेंड्स इसका जो सामान्य मात्रा होता है 20 mg होता है, या 20 mg होता है। क्लियर है? ये आप लोग को याद करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए बात करते हैं यूरिया का। तो सबसे पहले यूरिया का फॉर्मूला आप लोग जान जाइए, क्या होता है? NH2CO NH2। ये आप लोग फार्मूला याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मैग्नीशियम पाया जाता है, तो ऑलरेडी फ्रेंड ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो मैग्नीशियम जो पाया जाता है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ये क्लोरोफिल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। आप लोग इक्वेशन फर्स्ट में हमारे देखे होंगे, मैं जो बताया था। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, मत्स्य का श्वसन अंग क्या है। तो देखिए मैं आप लोग को यहाँ से भी बताने चाहता हूँ। देखिए श्वसन अंग के बारे में आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले मनुष्य जो होता है या फिर स्तनधारी, जैसे हम लोग मनुष्य हो गए, तो मनुष्य का जो होता है या फिर स्तनधारी का जो आपका श्वसन अंग होता है उसे हम लोग बोलते हैं फेफड़ा। क्या बोलते हैं? लंग्स बोलते हैं। क्लियर है? उसी प्रकार फ्रेंड्स आप लोग को पता करना पड़ेगा, मत्स्य का जो होता है वह गिल्स होता है। क्या होता है? ये गिल्स होता है। क्लियर है? और मेढक जो होता है, मेढक दोनों तरफ से ले सकते हैं, यानी कि त्वचा से भी लेते हैं और लंग्स से भी लेते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है। ये क्वेश्चन पूछेगा फ्रेंड। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ, रेजिन एवं गोंद ये जो होता है पुराने जाइलम में संचित होता है। किसमें होता है? पुराने जाइलम में रहता है ये। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग फोकस किए होंगे तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उत्सर्जी अंग उसे कहते हैं जो हमारे बॉडी के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का वो काम करते हैं, उसे बोलते हैं उत्सर्जी अंग। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हमारे बॉडी में कोई उत्सर्जी जो पदार्थ निकलता है वह नाइट्रोजन के फॉर्म में निकलता है। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर किडनी हो गया, यानी वृक हो गया। क्लियर है? तो ये आप लोग को याद करना पड़ेगा। चलिए ये रहा आप लोग का 14 MCQ। क्लियर है? तो चलिए अब कुछ और MCQ दे रहा आप लोग का, जो कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, उसको मैं बताता हूँ। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल की अभिक्रिया के पश्चात किस पदार्थ का निर्माण होता है। तो ऑलरेडी फिर आप लोग क्वेश्चन से बताया था, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल का। पाचन के दौरान अमाशय के माध्यम को अम्लीय बनाने वाला कौन सा काम करता है। तो ऑलरेडी फिर इसका राइट आंसर होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। क्या होता है? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। चलिए मैं आप लोग को इसमें अग्नाशय के बारे में कुछ कुछ बताने का प्रयास करता हूँ, ताकि आप लोग को कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फर्स्ट ऑफ फ्रेंड्स आप लोग को पता करना पड़ेगा। देखिए अगर आप लोग देखिए, मैं फिर से फिगर एक ड्रॉ कर रहा हूँ, हंसिएगा लेकिन जरूर। देखिए आप लोग इस टाइप से कीजिएगा, तो अग्नाशय जो यहाँ से स्टार्ट होता है। क्लियर है? और इस टाइप से ही चलता है अग्नाशय। तो देखिए इसी फिगर को मैं राउंड फिगर में यानी बड़ा बना देता हूँ। देखिए सबसे पहले आपके बॉडी का जो अग्नाशय जो होता है इस टाइप से होता है। ठीक है? देखिए
इस टाइप से होता है ये, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे गोल टाइप में रहता है, क्लियर है। अब देखिए अग्नाशय के अगर देखा जाए तो कुल 4 पार्ट्स होते हैं। देखिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। अग्नाशय का जो देखा जाए तो सबसे ऊपरी जो पार्ट्स होता है इसे ए बोलते हैं, क्लियर है। इसे हम लोग जो बोलते हैं फंडस बोलते हैं, ये आप लोग याद कर लीजिए। यानी अग्नाशय के जो सबसे ऊपरी पार्ट्स होता है उसे बोलते हैं फंडस बोलते हैं, क्लियर है। इसके साथ साथ देखिए यहाँ वाला जो पार्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं बॉडी, क्या बोलते हैं, बॉडी। ये भी आप लोग याद करते जाए, इसे बोलते हैं बॉडी बोलते हैं, क्लियर है। उसके साथ साथ आप लोग याद रखिएगा, ये जो पार्ट्स होता है गोल वाला तो इसे बोलते हैं कॉर्डिक, क्या बोलते हैं, कॉर्डिक। ये भी आप लोग को याद करना पड़ेगा, कॉर्डिक बोलते हैं, क्लियर है। अब इसके साथ साथ आप लोग ये याद कर लिए, इसे हम लोग बोलते हैं पैरोन्स, क्या बोलते हैं, पैरोन्स, यानी PYLORNS बोलते हैं, क्लियर है। अब ये अग्नाशय हो गया, क्लियर है। अब इसमें जब भोजन जाता है यानी भोजन पानी से मिल जाता है तो उस भोजन के पानी के मिलने को हम लोग प्रक्रिया बोलते हैं काइम, क्या बोलते हैं, काइम, CHYME बोलते हैं, क्लियर है। और आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग का जो भोजन जो स्टोर रहता है 4 से 5 आवर के लिए, यानी 4 से 5 घंटे के लिए जो भोजन जो स्टोर रहता है आप लोग का यही अग्नाशय में स्थित रहता है, क्लियर है। अब इसी में फ्रेंड्स एक रस निकलता है, उस रस को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक रस या फिर हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम बोलते हैं, क्लियर है। तो ये आप लोग को याद करना पड़ेगा इसी में, या फिर हम लोग उसे बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस, जिसका पीएच मान कितना था 1.2 होता है, क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, क्लियर है। अब देखिए अमाशय में प्रोटीन जो होता है वह पेप्टॉड में बदल जाता है, क्या चीज़ बताया, पेप्टाइड में बदल जाता है। और पेप्टिड अल्सर जीवाणु की वजह से होता है, क्लियर है। ये भी आप लोग को याद करना पड़ेगा। और खुर वाले जानवरों में अमाशय का सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है उसे रूमेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रूमेन। तो इतना आप लोगों को याद करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या था, पाचन के दौरान अमाशय के माध्यम को अम्लीय बनाने का काम कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्लियर है। HCl, इसका इसका केमिस्ट्री फॉर्म क्या होता है, HCl। नेक्स्ट, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुदांत को कैसे अभिकल्पित किया जाता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुदांत को अंगुली जैसा प्रवर्तित होते हैं, जो कि इसका देखिए सबसे पहले पचे हुए जो भोजन होता है, देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एक सबसे पहले याद रखिएगा, हमारी जो छोटी हाथ होता है उसमें एक स्टेप्स का एक शेप के आकार का होता है, क्लियर। देखिए ये शेप होता है जिसमें फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इस टाइप से या फिर इस टाइप से आप लोग कर सकते हैं। तो इसी में आप लोग का देखिए गोला टाइप में फॉर्म होता है, क्या होता है, ये गोला टाइप में होता है, ये अंगुली टाइप में होता है, इस टाइप से होता है, क्लियर है। तो ये अंगुली टाइप का जो फॉर्म होता है इसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बिल्कुल फ्रेंड, इसे बोलते हैं विलाई, क्या बोलते हैं, ये विलाई बोलते हैं। और फ्रेंड ये विलाई का काम होता है अवशोषण का सतही क्षेत्रफल को बढ़ाने का कार्य करता है, क्लियर है। तो इस टाइप से आप लोग इसे याद रख सकते हैं, क्लियर है। और मैं आप लोगों को फ्रेंड अग्नाशय के बारे में कुछ 3 टर्म्स बताने जा रहा हूँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। सबसे पहले याद रखिए, अग्नाशय 3 प्रकार के एंजाइम को रिलीव करते हैं। तो इसके लिए आप लोग याद कीजिए, देखिए सबसे पहले होता है, देखिए सबसे पहले होता है एमाइलेज। देखिए मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, पहला जो होता है वह एमाइलेज को छोड़ता है, क्लियर है। तो एमाइलेज का कार्य क्या होता है, ये स्टार्च को प्रोटीन में तोड़ता है, सॉरी स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। स्टार्च को माल्टोज में कौन तोड़ता है, एमाइलेज। उसी प्रकार जो सेकेंड होता है वह ट्रिप्सिन होता है, क्या होता है, ये ट्रिप्सिन। अब देखिए मैं आप लोगों को ट्रिप्सिन के बारे में बता रहा हूँ। ट्रिप्सिन जो होता है वह पेप्टोन को अमीनो एसिड में बदलता है, किसमें बदलता है, ये अमीनो एसिड में बोलता है, क्लियर है। और लास्ट जो होता है लिपेज, लिपेज क्या करता है, वसा को फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में तोड़ता है। ये तीनों आप लोग कंसेप्ट को याद रखिएगा, क्लियर है। और ये तीनों वर्ग कहाँ पे होता है आप लोग का, अग्नाशय में होता है, क्लियर है। अब मैं एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ, देखिएगा सिंपल वे में आप लोग याद करिए। अग्नाशय में फ्रेंड्स 3 अल्फा बीटा गामा के फॉर्म में निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लेगा, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स अभी मैं आप लोगों को बताया था, देखिए ये सब अग्नाशय में होता है, किस में होता है, अग्नाशय में। तो अग्नाशय में देखिए बताता हूँ, वसा का पाचन अग्नाशय द्वारा एक लाइपेज एंजाइम से होता है, किससे होता है, ये लाइपेज एंजाइम या फिर लिपेज एंजाइम से होता है। अभी जस्ट मैं बताया था अग्नाशय में कुल 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, क्लियर है। इसको याद करने के लिए क्या कीजिए, LAT याद कीजिए, LAT। एल से होता है लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन होता है, क्लियर है। तो ये फ्रेंड्स जो देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो लाइपेज होता है, देखिए लाइपेज जो होता है इस ये लिपिड्स के जैसा होता है, जो वसीय अम्ल या फिर ग्लिसरॉल में तोड़ता है, क्लियर है, याद या फिर वसा को फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल में तोड़ने का कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रवाह किस नलिका में होता है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को ब्लड फॉर्मेशन के बारे में पढ़े होंगे। तो ऑक्सीजन युक्त रक्त का जो प्रवाह होता है वह धमनी में होता है, किस में होता है, ये धमनी में होता है, क्लियर है। ये आप लोग को याद करना पड़ेगा। और मैं बाय द फिगर भी आप लोगों को बताने का प्रयास करूँगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्लोरोफिल का क्या कार्य है। तो फुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्लोरोफिल का जो कार्य होता है वो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना होता है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, घास खाने वाला शाकाहारी जंतुओं को लंबी छुदांत की आवश्यकता क्यों होती है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, घास खाने वाले शाकाहारी जंतुओं के लंबी छुदांत यानी कि छोटी आंत की इसलिए आवश्यकता होती है क्योंकि फ्रेंड्स वो जो घास खाता है, घास में क्या पाता है, सेल्यूलोज पाता है, क्या पाता है, सेल्यूलोज।
और सेल्यूलोज को पाचन के लिए ज़्यादा लंबे समय लगता है, इस वजह से ये ऐसा होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा का क्या उपयोग है? देखिए, कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा तत्काल ही एटीपी नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है। क्लियर है? तो यानी एटीपी के फॉर्म में ये वर्क करता है ये। अब देखिए आप लोगों को क्वेश्चन आ चुका है, तो देखिए क्या लिख रहा है। देखिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताया था, जब हम भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं तो लार में मौजूद एमाइलेज एंजाइम इसमें मिक्स हो जाता है और कुछ कार्बोहाइड्रेट का मुंह में पाचन के रूप में प्रारंभ कर देता है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को और मैं जो कंसेप्ट बताया था कि हमारे मुंह में, देखिए आप लोग को ये भी लिख दीजिए, हमारे मुंह में लारा ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। लाल ग्रंथि की कुल संख्या 3 होता है, जिसमें फ्रेंड्स एक होता है पैरोटिड ग्रंथि, फिर होता है सब मंडिबुलर ग्रंथि, फिर होता है सब लिंगुअल ग्रंथि। ये सब क्या करता है, ये सब हमारे भोजन में, भोजन के साथ मिलकर उस खाना को क्या करता है, स्वादिष्ट कर देते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आप लोग क्वेश्चंस देख लीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ तो और भी आप लोग को बताने का प्रयास करूँगा। क्लियर है? तब तक हमारे चैनल